नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी के जो मधुबनी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें बोगस मतदान हुए हैं। इसके साथ ही जाले के जो मतदान केंद्र पर जो 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए लाई थी, जिसे शाम तक छोड़ देना था, उसे कुछ उपद्रवियों के द्वारा छुड़ा कर ले जाने के मामले को गंभीरता से बताया और कहा कि अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी छिपे हुए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बुर्का के अंदर से जो वोटिंग हुई है उस पर जांच होनी चाहिए। ऐसे कई जगह उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुरा जो बूथ था वहां पर 86% मतदान हुए, जो कि लोग बाहर हैं। कई आरोप लगाए। उस समय जाले विधायक जीवेश मिश्रा भी मौजूद थे। देखिए क्या आरोप लगाया गया है कि बुर्का लगा के वोटिंग करने पर पाबंद लगाया जाए, उसको बैन किया जाए, या केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महिला जवान उनका रहे और उनके आइडेंटिटी कार्ड को बुर्का और उनके आइडेंटिटी कार्ड को जांच करने के उपरांत ही वोट डालने दिया जाए। से 2/3 बहुमत की सरकार ने आपने चुनाव आयोग को ये प्रस्ताव नहीं दिया। प्रस्ताव सरकार की ओर से चुनाव आयोग को जाना चाहिए था पूर्ण में। अभी आपके संज्ञान में होगा कि आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिलने गए हैं और इस तरह की हरकत पर कार्रवाई करने की मांग की है। पहले से भी तो 2/3 बहुमत था, पहले से भी आप मांग कर सकते हैं, नहीं किए, आपको ध्यान नहीं गया इस पर। नहीं, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो और इस देश की जनता अपने मत का प्रयोग करे, फर्जी मत का प्रयोग नहीं करे। और हम लोग कोई जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ जो पार्टी है जिनका एक ही काम है कि तुष्टीकरण की नीति पर चलना, और ऐसे लोग ऐसे मतदाता को उकसा के फर्जी आईडी वोटर बनवाते हैं। यहाँ का जो मुझे तो पता है कि यहाँ का जो आरजेडी का प्रत्याशी है, फर्जी आईडी, बड़े पैमाने पर फर्जी आईडी बनाया गया है। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हम भी इसकी जानकारी प्रशासन को देंगे, जैसे आएगी हम लोग प्रशासन को भी देंगे, आप लोगों को भी देंगे। ये इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग जो हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते रहे हैं, इन लोगों के द्वारा भड़का के इस तरह का काम करवाया जाता है। फिंगरप्रिंट को आईडी से कनेक्ट करके क्यों नहीं उसको सेटिस्फाई किया जाता है हर बार? बिल्कुल आपका कहना जायज है। इस तरह का मांग हम लोग करेंगे, आगे हम लोगों का मांग करेंगे। इसमें शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला बात चली थी, सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला है, लेकिन आपका मांग जायज है, हम इसका समर्थन करते हैं। अब हमारे जाले के लोकप्रिय विधायक श्री जीवेश जी, आप लोगों से कुछ बात करें। आधार सीडिंग मतदाता पंजी के साथ हुआ है, तो फिर बायोमेट्रिक का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? बायोमेट्रिक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई आपत्ति है। हम उम्मीद करते हैं कि जब इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे तो इस काम को जरूर करेंगे। हमने सरकार से मांग भी किया है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में हमने मांग किया है कि इस बार जो सरकार बनाएंगे वो आइडेंटिटी स्पष्ट यूज हो, बिना नकाब का मतदान हो। सरकार इसके लिए कानून बनाए, नहीं तो पर्दा नशी के साथ साथ महिला कांस्टेबल वहां लगाया जाए कि स्पष्ट तरीके से उनके बुर्के को उठाया जाए। आइडेंटिटी का गलत यूज करना न केवल 420 का मामला है, इसके ऊपर और भी धारा लगती है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि फर्जी आईडी पर मतदान किया है। एक बार नहीं, कई बार मतदान किया गया है। उसी क्रम में जाले विधानसभा के देवरा बंधौली गांव में फर्जी मतदान करते हुए 2 महिला एवं पुरुष पकड़े गए, जो दोबारा तिबारा ये लोग मतदान करने का प्रयास कर रहे थे। फर्जी आईडी था।
जब वहां पर पुलिस प्रशासन उनको पकड़ के थाने पर लाया गया तो एक प्रशासन का प्रक्रिया होता है कि अपना बाद में जब मतदान संपन्न होता है तो बाद में उनको बेलून देके छोड़ दिया जाता है, बॉन्ड देके छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारी संख्या में कुछ उपद्रवी तत्व वहां पर एकत्रित होके और उस थाने से जो फर्जी मतदान करते हुए पकड़े गए थे उनको जबरदस्ती छोड़ा के ले जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या करना चाहते हैं, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है और पुलिस के वर्दी पर भी हाथ उठाया है। ये घोर अपराध है और ये लोग इस तरह का क्रमांक करके चाहते हैं कि लोकतंत्र का हत्या कर दे, लोकतंत्र का चीरहरण कर दे। और ये लोग पहले भी इस तरह का काम करते हुए हैं। जब इनका शासन था, राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, कांग्रेस का शासन था, तो उस समय भी ये लोग गरीब, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े को मतदान करने से वंचित ये लोग कर देते थे, बूथ का कैप्चरिंग कर लेते थे। और ये लोगों का इसी तरह की मानसिकता है। अभी भी ये लोग चाहते हैं कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनका मत का ये लोग प्रयोग, उनके मत का हनन करना ये लोग चाहते हैं। और मैं तो मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कुछ ऐसे भी बूथ है, ब्रह्मपुर में एक ऐसा बूथ है जहां पर 84-85% मतदान हो चुका है। मैं कहूंगा कि उस गांव में आप लोग भी जाके उसकी जांच कीजिए कि जो विदेश में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, अब मुझे शंका है कि कुछ लोग जो मर गए हैं उनके नाम पर भी फर्जी मतदान कर लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि जो घमंडिया इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। जनता के बीच में इनकी कोई विश्वास का कोई एक बूथ नहीं है जहां 83% मतदान हुआ हो। और प्राथमिक विद्यालय मकतब ब्रह्मपुर पूर्वी भाग 217 नंबर बूथ, मैं बूथ भी बता रहा हूं, 728 में 608 वोट गिरा है, 83.52% मतदान। मैं कहता हूं ना कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए और पुनः मतदान करा लीजिए। आप देख लीजिए कि इस पर 300 से अधिक मत नहीं गिरेंगे। है ही नहीं लोग गांव में लोग नहीं है, मतदान हो रहा है, आप पर्दानसी डाल रहे हैं। उसी गांव में पढ़ाने वाली शिक्षक पर्दानसी है, उसको गांव के कॉकस में घेर के धमकी दिया जाता है। जाले का पंचायत सरकार भवन में पर्दानसी को धमकी दिया गया। हमारे बूथ पर बैठे हुए बूथ के जो हमारे पोलिंग एजेंट है उसको धमकाया गया। मुझे स्वयं जाकर वहां विधि व्यवस्था और बाकी चीजों का आकलन करके मैंने डीएम और एसडीओ को फोन किया कि साहब यहाँ ऐसा हो रहा है। तो पर्दानसी दबाव में काम करती है, वो उसी गांव की महिला होती है, कोई न कोई या तो जान पहचान की होती है या अलग दूसरे समुदाय की महिला भी होती है। तो उसके ऊपर एक हैवक क्रिएट किया जाता है और उसको पर्दा नहीं उठाने दिया जाता है। आप लोगों को भी वोट के दिन अगर आपने इस प्रकार के बूथ को कवर किया होगा तो आप स्पष्ट रूप से देखे होंगे कि जब जब फातिमी लड़ते हैं तो इस प्रकार का सभी हथकंडा अपनाया जाता है। मधुबनी लोकसभा है कि बड़े पैमाने पर वोट जिहाद यहाँ किया गया है, बुरके की आड़ में फर्जी मतदान किया गया है। और आप देख लीजिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है। अभी तो चुनाव आयोग करता धरता है सभी विषयों का। जब एक महिला माधवी लता जी हैदराबाद में किसी का पर्दा हटाती है, उन पर एफआईआर हो जाता है, और जो दंगा भड़काकर थाने से चले जाते हैं उनकी अरेस्टिंग अभी तक केवल 4। एसआईटी गठित कर दिया गया, लोग सही ठिकाने में जगह लेकर बैठे हुए हैं और अभी तक केवल 4 दिन में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो इससे समझ में आता है कि हम कहां खड़े हैं। भाई महिला ने महिला का पर्दा हटा दिया तो एफआईआर हो गया, कहते हमारे धर्म में नहीं है, क्यों उठा दिया, पर्दा नसी उठाएगी। तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि या आप आइडेंटिटी यूज करिएगा किसी का तो आपके ऊपर सख्त सजा हो, और आने वाली जब सरकार हमारी बनेगी तो हम लोग इसकी भी मांग करेंगे कि आइडेंटिटी के मिसयूज पर कड़ी सजा हो, उसका जेल 3 साल से बढ़ा करके 10 साल किया जाए,
आइडेंटिटी का मिसयूज नहीं हो, इसके लिए हम लोग कानून बनाने के लिए सरकार को बोलेंगे। और आप सभी मित्रों को, पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि ये वही फातिमी है जिस पर शोभा अहोतकर जब दरभंगा में एसएसपी थी तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी गृह मंत्रालय बिहार सरकार को। हम अपने ही पार्टी की सरकार से मांग करते हैं, ठीक है अभी विधि व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है, शोभा अहोतकर के द्वारा क्या रिपोर्ट दिया गया उसको सार्वजनिक करे सरकार और फातिमी के ऊपर कार्रवाई करे कि उस समय शोभा अहोतकर ने जो भी सुनिश्चित किया था उस पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ मैं जिलाधिकारी दरभंगा से मांग करता हूं कि चुनाव के पहले जाले विधानसभा में बिना अनुमति के स्वयं जो आरजेडी के